जय हिंद दोस्तों। मैं हूं महेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं MS व्लॉग। दोस्तों इस समय मैं हूं मौजूद गुजरात में और गुजरात के सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आया हूं। तो मैं आपको इस व्लॉग में सोमनाथ मंदिर के दर्शन भी कराऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको अगल बगल की जो दर्शनीय स्थल है उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक भी कर दीजिए। चलिए मेरे साथ सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। अच्छा, सामने देखिए बहुत से। तो दोस्तों शाम को 7:30 बजे मैंने द्वारकाधीश के इस स्वर्ग द्वार में हाथ जोड़कर प्रभु को दर्शन बाहर से किए और हम चल दिए स्टेशन की ओर। दोस्तों इस समय हम द्वारका से वेरावल की ओर जा रहे हैं। ट्रेन नंबर है 19252। ओखा वेरावल एक्सप्रेस से जा रहे हैं। ये द्वारका से 8:50 पर छूटती है। आपको आगे स्टेशन का दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों इस ट्रेन का पहुंचने के समय 4:50 है, तो हम अब सोने जा रहे हैं। मिलते हैं सुबह। दोस्तों इस समय हम वेरावल रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। नाइट होने के कारण मैं आपको रास्ते स्टेशन के व्यू नहीं दिखा पाया। रेलवे स्टेशन से मंदिर और अपने रूप सागर को अब हम स्थान करेंगे। दोस्तों मैंने बाहर निकलकर सबसे पहले ऑटो किया जिसने 300 रुपये चार्ज किया, और वेरावल से सोमनाथ मंदिर के पास की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। तो हमें जाना है सागर होटल। तो हमने ये दूरी जो 7-8 किलोमीटर की है वो 15 से 20 मिनट में तय करके हम इस समय सागर अतिथि गृह पहुंच रहे हैं। सागर होटल अब कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। वहां हमें जो रूम मिलेगा वो 10 बजे के बाद ही मिलेगा। तो हम वहां पहुंचकर वेटिंग रूम में हम 10 बजे का इंतजार करेंगे। दोस्तों इस समय सुबह के 5:45 बजे हैं और हम पहुंच चुके हैं इसमें सागर होटल। रात का समय है इसलिए मैं आपको अच्छे तरह से व्यू नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये सामने समुद्र है। मैं सुबह होने पर आपको यहाँ के व्यू जरूर दिखाऊंगा। रात के समुद्र के व्यू दिखा रहा हूँ। देखिए समुद्र की लहरें क्या इस समय नजर आ रही है। और जस्ट इसी पीछे इस सामने आपको सोमनाथ मंदिर दिखाई पड़ रहा है, और ये सामने आपको सागर होटल है। मैं इस समय आपको रात के व्यू दिखा रहा हूँ, और भी मैं आपको नज़ारे यहाँ से दिखाऊंगा बाद में जब सुबह हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब हम आपको सागर अतिथि गृह का रिफ्लेक्शन हॉल में आपको दिखा रहा हूँ, जो काफ़ी खूबसूरत हॉल है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप सोमनाथ मंदिर आना चाहते हैं या सोमनाथ आना चाहते हैं तो आपको सबसे अच्छा जो साधन है वो ट्रेन है। तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वो वेरावल है। दोस्तों बड़ा ही सौभाग्य है मेरा कि मैं इस समय सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आया हूँ। इससे पहले मैंने 8 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर चुका हूँ, और ये मेरा
9वां ज्योतिर्लिंग है। और अभी कल मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के आया हूँ, वो मेरा 8वां ज्योतिर्लिंग था। तो दोस्तों, अगर मेरे ये ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे इस ब्लॉग को लाइक कर दिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हर हर महादेव। जो 3 ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग से शेष रह गए हैं वो हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और भीमाशंकर। ये 3 ज्योतिर्लिंग हमें दर्शन के लिए रह गए हैं। और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं जल्द ही इन 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आपको वहाँ की वीडियो जरूर दिखाऊंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सामने आपको सोमनाथ मंदिर के व्यू दिखा रहा हूँ। तो इस समय हम सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए पहुँच चुके हैं। मैं आपको बाहर से व्यू दिखा रहा हूँ और दर्शन करने के बाद हम आपसे फिर बाहर मिलेंगे। हर हर महादेव। दोस्तों, इस समय मैं पहुंच चुका हूं सोमनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने। यहां से मैं आपको सोमनाथ भगवान के दर्शन करा रहा हूं। यहाँ फोटोग्राफी मोबाइल अंदर ले जाना वर्जित है। ये यहाँ का लॉकर रूम है, तो आप अपना मोबाइल और बैग यहाँ जमा करा सकते हैं। निःशुल्क ये सेवा है यहाँ की। यहाँ का एंट्री गेट है, इसी से अंदर आप प्रवेश अंदर जाने के लिए ले सकते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार चंद्रमा ने राजा दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ विवाह किया था, लेकिन चंद्रमा उनमें से केवल रोहिणी से ही ज्यादा प्यार करते थे, जिस वजह से बाकी रानियां उपेक्षित समझती थी। चंद्रमा को राजा दक्ष ने काफी समझाया। जब वो नहीं माने तो उन्होंने श्राप दे दिया और इसी श्राप को मुक्त होने के लिए भगवान शिव की काफी कठोर तपस्या की और श्राप मुक्त हुए। और उसके बाद चंद्रमा के आग्रह करने पर भगवान शिव यहाँ पर स्वयंभू के रूप में स्थापित हुए। दर्शन करके सोमनाथ भगवान के मैं मंदिर के बाहर आ चुका हूँ। बहुत अच्छे से भगवान के दर्शन हुए। तो सोमनाथ मंदिर के सामने की मार्केट को दिखा रहा हूँ, जो फुटपाथ पर लगती है। यहाँ बहुत सी छोटी बड़ी दुकानें हैं यहाँ, तो आप यहाँ आके सामान खरीद सकते हैं। ये मेरे बाईं ओर सब छोटी मोटी दुकानें हैं। और ये वाला ये महंगा अच्छा ज़्यादा क्या? हाँ, ये महंगा भी है, मोटा है। अच्छा, हर हर महादेव। सही रेट लगा लिए, इसके बदले ले। बताइए ये क्या है? ये पिस्ता बादाम। अच्छा, पिस्ता बादाम है। तो इसमें कितने निकलते हैं? एक निकलता, क्या निकलते हैं? 10-12 निकलते हैं। ये पिस्ता है, इसमें 10-12 पीस निकलते हैं। ये देखिए, पूरी मार्केट यहाँ बनी हुई है, फुल मार्केट। दोस्तों, ये जो एरिया है, इस एरिया के आसपास आपको बहुत सारे होटल्स व धर्मशाला मिल जाएंगे। तो आप यहाँ के धर्मशालाओं में आप रुक सकते हैं, जिसका चार्ज 300 रुपये से 500 रुपये तक होता है। और यहाँ होटल जो स्टार्टिंग है 1000 रुपये से स्टार्टिंग होती है। तो आप अपने बजट के अनुसार यहाँ होटल ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आने के लिए सबसे अच्छा साधन तो मैंने आपको बता दिया है, वो ट्रेन है। अगर आप हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट हवाई अड्डा राजकोट है, या फिर आप अहमदाबाद भी आ सकते हैं। तो अहमदाबाद से या राजकोट से आप बस के द्वारा यहाँ आप पहुँच सकते हैं। ये यहाँ की फ़ोटो गैलरी है, यहाँ से लोग फोटोग्राफर अंदर के लिए प्रवेश करते हैं।
देखिए सामने फोटोग्राफर खड़े हैं और यहाँ से फोटो शॉट लेते हैं। दर्शन करने के बाद अब हम अपने रूम सागर होटल की ओर जा रहे हैं और यहाँ जाने के बाद हम आपको और भी यहाँ के सोमनाथ के जो भी और भी दर्शनीय स्थल हैं उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ले चल रहा हूँ सागर अतिथि गृह का रेस्टोरेंट, जो काफ़ी सुंदर है और यहाँ भोजन काफ़ी किफ़ायती दाम में मिलता है। तो इसमें सुबह के 10 बजे से पहले हम यहाँ नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता में मैंने आलू का पराठा व चाय मंगाई है। तो दोस्तों नाश्ता करने के बाद हम कुछ देर अपने रूम को जाएंगे। तो मैं सबसे पहले अपना रूम दिखा देता हूँ, जो प्रथम फ्लोर पर है। ये मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ। ये सामने आपको डबल बेड दिखाई पड़ा। इसी डबल बेड के सामने टीवी भी लगा हुआ है और सामने एसी भी लगा हुआ है। और हम आपको अब बाहर की ओर ले चल रहा हूँ, जो काफ़ी सुंदर दृश्य है। तो ये सागर की ओर जो इसका दरवाज़ा खुलता है, तो यहाँ के व्यू आप देख लीजिए। दोस्तों इस सागर अतिथि गृह यानी सागर होटल के सभी रूम के दरवाजे सागर की ओर खुलते हैं, इसीलिए इसे सागर होटल का नाम मेरे ख्याल से दिया गया है। कुछ देर आराम करते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे ले चलता हूँ। दोस्तों मैं अभी कुछ ही समय बाद हम यहाँ सोमनाथ के अन्य तीर्थ स्थलों को देखने के लिए आपको हम ले चलेंगे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ नया मंदिर दर्शन करने के बाद पुराना सोमनाथ मंदिर का दर्शन जरूर करना चाहिए। तो इसलिए हम लेकर आए हैं अहिल्याबाई द्वारा स्थापित सोमनाथ मंदिर। इस सामने आपको सोमनाथ मंदिर, पुराना सोमनाथ मंदिर दिखाई पड़ रहा है। तो आपको यहाँ से दर्शन कराने के लिए मैं अब अंदर ले चल रहा हूँ। तो 10 से 15 मिनट मुझे लाइन में लग के हो गया है और हम दर्शन करके अब बाहर आ चुके हैं। ये सामने जो नीचे जो रास्ता जाता है सीधे सोमनाथ मंदिर की जाता है और ये ऊपर जो प्रथम तल है उसी से हम निकलकर बाहर आए हैं। दोस्तों इस पुराना सोमनाथ मंदिर के थोड़ा आगे आपको ऑटो स्टैंड पड़ेगा, तो वहाँ ऑटो करके आप कहीं भी घूम सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ऑटो करके अब हम आपको ले चल रहे हैं बाण गंगा की ओर। जय हो भोले, जय हो। हाँ अभी आगे जाएंगे ना, हाँ। वहाँ पे 2 शिवलिंग हैं। हाँ। एक वीरेश्वर महादेव है, एक वीरभंजन महादेव है। अच्छा, ये बाण गंगा है। इसी स्थान से जरा नामक शिकारी ने भगवान कृष्ण पर बाण चलाया था। दोस्तों एक शिवलिंग के मैंने आपको बाहर से दूर से आपको दर्शन करा दिए है और 2 शिवलिंग को दर्शन कराने के लिए अब हम आपको नीचे की ओर ले चल रहे हैं। दोस्तों ये शिवलिंग 6 घंटे समुद्र में डूबे रहते और 6 घंटे समुद्र यहाँ से दूर चले जाते हैं, जिससे हम दर्शन करने के लिए आपको ले चल रहे हैं। दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं समुद्र किनारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। 2 ज्योतिर्लिंग इसके पास है। एक बार कृष्ण के पुत्र शांबा को एक शरारत सूझी। स्त्री का भेष लेकर वो अपने दोस्तों के साथ ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद से मिलने गया। तो वे सभी भगवान श्री कृष्ण के साथ एक औपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारका आए थे। स्त्री के भेष में सांब ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है और ये बताए कि वो गर्भ में बच्चा का लिंग क्या है। उनमें से एक ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर शांब को श्राप दिया कि वो लोहे के तीर को जन्म देगा, जिससे उनके कुल व साम्राज्य का विनाश होगा। इसी स्थान पर भगवान कृष्ण के पुत्र ने उस तवे को घिस कर इस सागर में मिला दिया, लेकिन जब उसका छोटा सा अंश रह गया तो उन्होंने इसी समुद्र में बहा दिया, जो बाद में उस मछली ने खा लिया था। और उस मछली को जरा नामक शिकारी ने पकड़ा और जब उस मछली को चीरा तो उसके पेट से वही लोहे का टुकड़ा निकला और उससे उन्होंने जरा नामक शिकारी ने उसे तीर बनाया। कितने रुपए की है?
पूरा सीट चाहिए। नहीं सिर्फ मोती कितने के है? मोती छोटा वाला 50, बड़ा वाला 100। इसके अंदर निकालो कितने दोगे? वो रेट मोती का रेट। अंदर निकलेगा तो उसके हिसाब दोगे। तो दोस्तों उनके यादव वंश के लोग मदिरा पी पी कर आपस में लड़ मरे और तब खत्म होने लगे। तो अंत में भगवान कृष्ण वन में बैठे ध्यान में लीन थे। जरा को लगा कि वो कोई हिरण है, उन्हें कृष्ण पर तीर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। ये दोस्तों वेरावल का पोर्ट है और यहाँ लगभग 13,000 से अधिक नावें खड़ी रहती हैं। दोस्तों अब हम आपको लेकर आ गए हैं भालका तीर, जहाँ भगवान कृष्ण को तीर लगा था। तो जरा नामक शिकारी ने उस बाणगंगा से तीर चलाया था और श्री कृष्ण भगवान यहाँ बैठे हुए। दोस्तों अब हम आपको लेकर चल रहे हैं भालका तीर। इसमें मैं मौजूद हूँ भालका तीर मंदिर के सामने। मैं आपको भालका तीर मंदिर के दर्शन के लिए ले चल रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको इस मंदिर के अंदर ले चल रहा हूँ। ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत मंदिर है और हम सामने इसी स्थान पर भगवान कृष्ण आराम कर रहे थे पीपल पेड़ के नीचे। तो मैं आपको अंदर वो पीपल के पेड़ भी दिखाऊंगा जो आज भी विद्यमान है। आप मेरे दाहिने साइड में स्क्रीन में देख रहे होंगे वो पीपल का पेड़ जो आज भी विद्यमान है। और आप इनके दर्शन करिए और दर्शन करने के बाद हम आपको मंदिर के अन्य भागों की ओर ले चल रहे हैं। यही वो पेड़ है जहाँ श्री कृष्ण भगवान लेटे हुए विश्राम कर रहे थे। इस मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण का उसी प्रकार स्टैचू बनाया गया है जिस प्रकार से वो बैठे हुए आराम कर रहे थे और उनको तीर लगा था। अब मैं आपको तालाब के दर्शन के लिए ले चल रहा हूँ। चलिए दोस्तों अब हम आपको भालका तीर दर्शन करने के बाद अब हम आपको ले चलेंगे गोलोक धाम। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप संगम होते हुए कुछ ही आगे बढ़ेंगे तो आपको गोलोक धाम आ जाएगा। चलिए मेरे साथ गोलोक धाम के दर्शन के लिए। में हम पहुंच चुके हैं गोलोक धाम और मैं यहाँ पर इसके सभी मंदिरों पर आपको दर्शन कराने के लिए अंदर ले चलूँ। जैसे ही आप अंदर पहुंचेंगे तो आपको बाई ओर मिलेगा गीता मंदिर। तो सबसे पहले मैं आपको गीता मंदिर के अंदर दर्शन कराता हूँ। काफ़ी खूबसूरत मंदिर है ये और यहाँ गीता के सभी उपदेश दीवारों पर अंकित किए गए हैं। तो आप इस मंदिर में भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए और यहाँ जो मंदिर की शोभा है, यहाँ श्लोक लिखे हैं, आप उनको पढ़िए और आगे आपको हम ले चलेंगे आपको बलराम गुफा की ओर। बलदेव गुफा बेबी आओ। इसी स्थान पर भगवान बलराम ने अपना चरण छोड़कर शेष नाग बनकर एक छिद्र के द्वारा चले गए थे। तो मैं आपको मंदिर के अंदर ले चल रहा हूँ और मैं आपको वो छिद्र भी दिखाऊंगा जहाँ से भगवान छेद बना है बलराम शेष नाग बन के
यही 6 से चले गए थे। तो आप सामने छिद्र देख रहे होंगे, इसी स्थान से शेषनाग के रूप में भगवान बलराम पाताल चले गए थे। राम अवतार में लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। जब भगवान राम ने अपना शरीर को छोड़ा तो सबसे पहले लक्ष्मण जी ने पाताल लोक चले गए थे। उसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान अपने शरीर छोड़ने के पहले बलराम को आदेश दिया कि वो अपना शरीर छोड़कर पाताल लोक की ओर प्रस्थान करें। अब हम आपको लेकर चल रहा हूँ लक्ष्मी नारायण अवतार। तो भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं, इन अवतारों को इस मंदिर में बहुत ही अच्छे तरह से दिखाया गया है और उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चल रहा हूँ लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन के लिए। तो आप सामने लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन के लिए और यहाँ की इस मंदिर की खूबसूरती को आप अंदर अपने पुरोहित करिए। यहाँ दर्शन करने के बाद हम अगले मंदिर की ओर आपको ले चल रहे हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं गोलोक धाम, जहां से भगवान कृष्ण ने अपने निज धाम के लिए प्रस्थान किए थे। यहीं पर भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया था। भगवान का आधा शरीर लकड़ी के साथ यहीं से समुद्र में बह गया था, जो निकला था जगन्नाथपुरी में। तो इस समय मैं गोलोक धाम में हूँ। अगर आप सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं तो आप इस स्थान जरूर आइएगा दर्शन के लिए। ये आपको हरियाणा नदी के मैं दर्शन करा रहा हूँ और उसके उस तरफ कपिला नदी है और सरस्वती नदी नीचे जमीन से निकलती है। तो आगे आपको हम संगम के भी दर्शन कराने की कोशिश करूँगा। समुद्र में पहुंचने के बाद श्री कृष्ण के हृदय ने लकड़ी के लट्ठे के रूप ले लिया और तैरते तैरते वो उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। जब कृष्ण का हृदय उड़ीसा के तट पर पहुंचा तो वहां के राजा इंद्रधुमन ने उसी रात को सपना आया। तो श्री कृष्ण ने स्वप्न में राजा को दर्शन दिए और श्री कृष्ण के सपने में उन्होंने कहा कि वह समुद्र के तट पर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में मौजूद है, उसकी मूर्ति का निर्माण कराया जाए। सुबह उठकर राजा समुद्र पर तट पर पहुंचे और लकड़ी के लट्ठे को देखा। तो राजा इंद्रधुमन ने लट्ठे को लिया और विश्वकर्मा की मदद से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों की तैयार करके उसे पुरी के मंदिर में स्थापित किया। भगवान श्री कृष्ण को जरा नाम के शिकारी के बाढ़ के प्रभाव बाद पवित्र हिरण नदी के शांत किनारे से देह के साथ गोलोक धाम की ओर प्रस्थान किया था। ये काफी प्राचीन ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है। महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता और विष्णु पुराणों में भी इसका उल्लेख किया गया है। चलो भैया, मेरा टेम्पो खड़ा है। अभी कितने रह गए? अभी राधे 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 राधे। तो वो है वो सामने ये हरणिया, वो कोपला जमीन से सरस्वती है। ये घाट भी तो बना है वाला। समुद्र मिल गई है, समुद्री था सामने। कामनाथ महादेव
हर हर महादेव। शंकराचार्य जी की गद्दी, नरसिंह भगवान। महाराष्ट्र से आए क्या? चलिए अब हम आपको लेकर चल रहे हैं शंकराचार्य जी की गुफा के अंदर। अरे बाप रे बाप। चलो भैया, चलिए चलिए। बता दो क्या मतलब। अच्छा हाय तो 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन, बैजनाथ, भीमशंकर, रामेश्वरम, नागेश्वर, विश्वनाथ मंदिर, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ और इधर ओमकारेश्वर, इधर मल्लिकार्जुन, सभी एक साथ दर्शन करिए। हर हर महादेव। शंकराचार्य की गद्दी के दर्शन करने के बाद अब हम आपको अगले डेस्टिनेशन पर ले चल रहा हूँ। दोस्तों इसमें 5 बजने वाला है और हम सोमनाथ के अन्य तीर्थ स्थल जैसे कोलाक तीर्थ और भालका तीर्थ और भी दर्शनीय स्थल देखकर हम रूम पर आ चुके हैं। दोस्तों मैंने सोमनाथ मंदिर के बगल से एक ऑटो किया था जिसने 500 रुपये चार्ज किया और उसमें जो मैं आपको ये सब तीर्थ स्थल दिखा चुका हूँ उसने हमको दर्शन कराए। समय लगभग मेरा 2 से ढाई घंटा लगा और उसने सभी स्थानों के दर्शन कराने के बाद मुझे इस सागर होटल में, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप यहाँ इस होटल में ठहरना चाहते हैं यानी सागर होटल में ठहरना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन में ये रूम बुक करके पहले से ही आइएगा, अन्यथा यहाँ आपको रूम ना के बराबर मिलने वाले हैं। और ये बिल्कुल मंदिर के बगल में, यहाँ से मंदिर लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है और उसी के सामने अहिल्याबाई द्वारा स्थापित सोमनाथ मंदिर भी है, तो उसके भी आप दर्शन कर लीजिएगा। तो 6 बजे हम पुनः सोमनाथ मंदिर जाएंगे और वहाँ की लाइटिंग के लिए टिकट, लाइटिंग शो होता है, उसकी हम टिकट लेंगे। उसके बाद हम वहाँ की लाइटिंग शो देखेंगे। इस समय मैं अपने होटल से इवनिंग की व्यू दिखा रहा हूँ। ये सामने आपको सनसाइट होते हुए दिख रहा होगा। चलिए दोस्तों अब हम आपको लेकर चल रहा हूँ जो सोमनाथ मंदिर के अंदर 6:45 बजे से लाइटिंग शुरू होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ जो लाइटिंग देखने के टिकट है वो 30 रुपये को टिकट है। तो आप टिकट लेकर अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश करके यहाँ लाइटिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं।
चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि सोमनाथ मंदिर कितने बजे खुलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सुबह ये मंदिर 6 बजे खुल जाता है और रात को 10 बजे तक खुला रहता है। मंदिर के बाहर से दिखा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं अपने सागर अतिथि गृह में और हम यहाँ के रेस्टोरेंट में अब भोजन करने जा रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत यहाँ का भोजनालय है, तो आप यहाँ आइएगा तो अवश्य यहाँ भोजन करिएगा। काफ़ी सस्ता भोजन मिलता है और मैं सुबह उठकर आपको व्यू दिखा रहा हूँ और इस समय समुद्र के सामने खड़े होकर काफ़ी सुकून महसूस हो रहा है। और उसके बाद मैं आपको इस सागर अतिथि गृह दिखाने के बाद मैं आपको दर्शन के लिए एक बार फिर ले चलूँगा। दोस्तों इस समय हम भगवान सोमनाथ के दर्शन करके मंदिर के बाहर आ चुके हैं। लगभग मुझे पौन घंटा दर्शन करने में लगा है और तब आपको लक्ष्मी नारायण धर्मशाला भी दिखाई पड़ा, यहाँ भी आप रुक सकते हैं। और ये समुद्र दर्शन पथ है जहाँ आप समुद्र के दर्शन भी कर सकते हैं। और अब हम आपको यहाँ के समुद्र के भी दर्शन कराऊंगा। तो यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये हमने 5 रुपये की टिकट ले लिया है और हम आपको ले चल रहे हैं समुद्र के किनारे। ये यहाँ की मार्केट है, तो आप यहाँ भी अपने मनपसंद वस्तुएं खरीद सकते हैं। और हम इसमें पहुँच रहे हैं समुद्र के किनारे। इसमें 9:30 बज चुका है और हम आपको सोमनाथ मंदिर के पास इस समुद्र के पास आपको दर्शन के लिए ले चल रहा हूँ। ये देखिए, हम समुद्र के पास बिल्कुल पहुँचने वाले हैं। बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ है हनुमान जी का, तो यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं और भी एक्टिविटीज कर सकते हैं। दोस्तों हम बिल्कुल समुद्र के किनारे इसमें पहुँच चुके हैं। यहाँ से मैं समुद्र के व्यू आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरे पीछे समुद्र दिख रहा है और इसी के बिल्कुल बगल में आपको हनुमान जी का स्टैचू दिख रहा है। देखिए हॉर्स बहुत से खड़े हैं, इनको आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं और साथ में आप ऊँट में बैठ सकते हैं, उसके भी आप यहाँ घूम सकते हैं। हनुमान जी के दर्शन कराता हूँ और एक अपना फोटो लेता हूँ यहाँ से। तो हनुमान जी के सामने से हमने अपना फ़ोटो ले लिया है और हम आपको समुद्र के किनारे ले चल रहे हैं। देखिए यहीं से आपको सामने सोमनाथ मंदिर भी दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ आप स्नान करना चाहते हैं तो स्नान भी कर सकते हैं। देखिए बहुत से बच्चे यहाँ खेल भी रहे हैं। ये देखिए समुद्र अब मैं समुद्र के किनारे पहुंचकर इन समुद्र लहरों का लुत्फ़ उठाया। मन को यहाँ आने पर काफ़ी शांति मिली। सुबह का समय है, समुद्र काफ़ी अच्छा नज़ारे देखने को मिल रहे थे। काफ़ी समय मैंने यहाँ व्यतीत किया।
बहुत से यहाँ फोटोग्राफर्स हैं जो फोटो शूट के लिए खड़े हैं। कितना रुपया चार्ज करते हैं? एक का कितना रुपया चार्ज करते हैं? 100 रुपये भैया। भाग 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 दिल्ली पीछे भाग। काफ़ी समय यहाँ मुझे हो गया है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। इन समुद्र को लहर देखते देखते हमने काफ़ी समय यहाँ व्यतीत किया, लेकिन मुझे अब अपने अगले स्थान की ओर जाना था। दोस्तों, सोमनाथ दर्शन करने के बाद हम यहाँ से 10 बजे निकलेंगे। सोमनाथ रेलवे स्टेशन से हम ऑटो करके बिरावल पहुँचेंगे और बिरावल से हम ट्रेन पकड़ेंगे और ट्रेन पकड़कर हम राजकोट पहुँचेंगे और राजकोट से हम अपनी ट्रेन शाम को पकड़ेंगे जो कानपुर हमें छोड़ेगी और वहीं से हम अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। दोस्तों, मैंने बड़ी कोशिश की है आपको सोमनाथ मंदिर के सामने देखिए, मेरे बगल में हाय 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 का आप यहाँ लहरों का मेरे साथ मजा लीजिए। ये देखिए क्या लहरें हैं, विकट लहरें हैं इधर समुद्र की, और यहाँ से मैं आपको समुद्र के दिखा। शूज मेरे गीले हो चुके हैं, पानी मेरे पैर जल्दी से अपने कमरे पहुंचते हैं। कमरे से हम आपको बिरावल रेलवे स्टेशन पर देते हैं। थैंक यू अगेन। तो दोस्तों, यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर सागर अतिथिगृह है। जल्दी से हम अपने रूम पर पहुँचते हैं और रूम पर पहुँचकर अपना बैग लेकर हम ऑटो करके हम पहुँचेंगे बिरावल रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों, जब मैं रात को बिरावल स्टेशन से इस सागर अतिथिगृह आया था तो मैं आपको रास्ते की व्यू दिखा पाया था, तो इसलिए हम आपको रास्ते की व्यू दिखाते हुए ले चल रहे हैं। तो यहाँ से दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर की है। तो 7 से 8 किलोमीटर दूरी के बीच में पड़ने वाले आपको समुद्र के तट के नज़ारे आपको देखते हुए ले चल रहा हूँ। दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं कि बाणगंगा में स्थित शिवलिंग इसमें पूरी रूप से समुद्र के अंदर डूबे हुए हैं। और जो मैंने आपको पहले 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा दिए हैं, वो भी मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ। वो भी समुद्र के अंदर डूब चुके हैं। तो इस समय जो यहाँ यात्री आ रहे हैं तो बाहरी से दर्शन कर रहे हैं, तो मैंने आपको अंदर जाके दर्शन कराया था। तो यहाँ समुद्र की व्यू देखते देखते अब हम अपने बिरावल रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, ये एपिसोड मैं यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अपने अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, हर हर महादेव।